गाजीपुर में पिछली बार अफजाल अंसारी को चुनाव में जीत मिली थी। सपा बसपा गठबंधन से वो चुनाव लड़े थे बीएसपी के सिंबल पर और चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार समीकरण बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, स्थितियां बदली हुई हैं। पहला चुनाव है अंसारी परिवार के लिए जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है और उनके बिना ये चुनाव है। अफजाल अंसारी इस बार बसपा से नहीं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला मनोज सिन्हा से नहीं बल्कि पारसनाथ राय से हो रहा है। यानी गाजीपुर का पूरा चुनाव बदल चुका है। गाजीपुर में अगर हम आपसे बात करें तो गाजीपुर का चुनाव इतना दिलचस्प है जहां अफजाल अंसारी तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। अफजाल अंसारी ने एक प्लान बी भी तैयार कर रखा है। वो प्लान बी क्यों तैयार किया गया, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी? अफजाल अंसारी 3 बेटियों के पिता हैं। उनमें से 2 बेटियां नुसरत अंसारी और नूरिया अंसारी दोनों उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। लेकिन क्योंकि अफजाल अंसारी की एक सज़ा का मामला कोर्ट में चल रहा है और उस पर फैसला आने ही वाला था, लेकिन अब उस फैसले की तारीख आगे बढ़ गई है। अब फैसला 1 जून को आएगा। अफजाल ने भी ये मांग कोर्ट से की थी कि उनको चुनाव लड़ने तक की छूट दी जाए और फैसला चुनाव के बाद रखा जाए, क्योंकि अगर फैसला पहले आता और अगर फैसला अफजाल अंसारी के पक्ष में ना होता तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकते थे। लेकिन इसकी भी काट अफजाल ने निकाल रखी थी और वो काट ये थी उनका प्लान बी। प्लान बी यानी कि उनकी बेटी नुसरत अंसारी। नुसरत अंसारी ने निर्दलीय पर्चा भी भर दिया था कि अगर अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर किसी तरीके का कोई संकट आता है तो नुसरत अंसारी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर लगभग साफ है कि चुनाव अफजाल अंसारी ही लड़ रहे हैं। गाजीपुर का जो समीकरण है अगर उसको देखें तो गाजीपुर में मुसलमान बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर कोई ये समझता है कि गाजीपुर का चुनाव है तो अफजाल अंसारी मुस्लिम वोटर्स के भरोसे चुनाव जीत सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। वहाँ पर मुसलमान 2.5 लाख के आसपास है। लेकिन जो सबसे बड़ा टर्निंग फैक्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है वहाँ के दलित वोटर्स जो 4 लाख से भी ज़्यादा हैं। यादव वोटर्स की भी ठीक ठाक संख्या है, बाकी अलग अलग जातियों के अलग अलग वोट हैं। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव है वो गाजीपुर में अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा की निजी प्रतिष्ठा का भी है, क्योंकि अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को पिछला चुनाव हराया था, उसके पहले मनोज सिन्हा ने अफजाल अंसारी को चुनाव हराया था। यानी दोनों के बीच जो मुकाबला रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। और इस बार क्योंकि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, वो चुनाव में नहीं हैं, उनके बेटे भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे में मनोज सिन्हा के ही करीबी पारसनाथ राय यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला अफजाल अंसारी से है। अफजाल अंसारी के लिए अखिलेश यादव ने रैली भी की और अखिलेश यादव ने गाजीपुर की चुनावी रैली में ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही इंडिया गठबंधन को चुनाव जिताएगी। जब से उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बढ़त पाई है, ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं और साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी घबरा गए हैं। तो क्या कहते हैं कि 2 शहजादे वोट मांगने निकले हैं। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को 2 शहजादे बोल रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा और परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे। शह तो दे ही नहीं, मात भी खाने जा रहे हो। इसलिए इस चुनाव में, जहां ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां चुनाव जनता ने अपने आप हाथ में ले लिया है। और जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, जनता हमारी लीडर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। अफजाल अंसारी के लिए उमर अंसारी, उनके भाई सिकबतुल्ला अंसारी, उनकी 2 बेटियां और उनके जो भतीजे हैं विधायक मन्नू अंसारी, पूरे परिवार ने ताकत झोंक रखी है, क्योंकि ये चुनाव अंसारी परिवार की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। मुख्तार अंसारी के बाद ये पहला चुनाव है, इसलिए पूरा परिवार एकजुट होकर अफजाल अंसारी के लिए मेहनत कर रहा है। अखिलेश यादव ने भी रैली की है और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी यहाँ पर अफजाल अंसारी के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मनोज सिन्हा का कितना फैक्टर यहाँ पर काम करेगा, मनोज सिन्हा बैठे बैठे चुनाव में पारसनाथ राय की कितनी मदद कर पाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो रैली हुई थी उसके बाद गाजीपुर में क्या कुछ बदला है। देखिए, गाजीपुर का चुनाव हर रोज करवट ले रहा है
और अखिलेश यादव की रैली के बाद जिस तरीके की गाजीपुर में भीड़ देखने को मिली थी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की टेंशन बढ़ी हुई है, उनकी भाषा भी बदल गई है। लेकिन अब फैसला गाजीपुर की जनता को करना है। 1 जून को वो फैसला करेगी कि गाजीपुर का अगला सांसद कौन होगा।